अब सवाल ये कि इस्तीफ़ा दिया गया है या इस्तीफ़ा लिया गया है। कथित रूप से चिट्ठी में लिखा है कि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए वो अपना पद छोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या से, उनके काम करने के तरीके से लगता नहीं था कि उनके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। बहरहाल निर्णय उनका व्यक्तिगत है, लेकिन कुछ मसला ज़रूर है, क्योंकि उपराष्ट्रपति देश में नंबर 2 का पद है राष्ट्रपति के बाद, और एक संवैधानिक पद है। भाजपा और केंद्र सरकार ने हमेशा संवैधानिक संस्थाओं का और संवैधानिक पदों का कभी मान सम्मान किया नहीं है। जिस तरह से इतनी तेज़ी से ये घटनाक्रम हुआ बिना वजह, और बिना वजह तो कुछ होता नहीं है, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ घटनाक्रम पर्दे के पीछे हुआ है। सरकार को खुलासा करना चाहिए ऐसे क्या विशेष परिस्थितियां थीं जहां पर एक किसान पृष्ठभूमि के व्यक्ति को अचानक अपने पद से छोड़ना पड़ा। पहले वो गवर्नर थे, उनको उपराष्ट्रपति बनाया, और जब सदन में कार्रवाई होती थी तो हम लोग विरोध भी करते थे, कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के लोग, लेकिन वो एक किसी पार्टी के नहीं है, एक संवैधानिक पद पर हैं, और सभापति जो होता है राज्यसभा का वो उपराष्ट्रपति होता है। तो हम लोगों ने सीमाओं में रहकर उनका विरोध भी किया, लेकिन इस तरह जो अचानक इस्तीफ़ा लिया गया, दिया गया, इससे इस बात की पुष्टि होती है कि बीजेपी और केंद्र सरकार, इनको कोई परवाह नहीं है ना संविधान की, संवैधानिक संस्थाओं के, संवैधानिक पदों की। तो आज नहीं तो कल इसका खुलासा ज़रूर होगा कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसका भाजपा बड़ाई लेने की कोशिश करती थी कि हमने किसान वर्ग के व्यक्ति को पहली बार उपराष्ट्रपति बनाया है, आज वही किसान वर्ग पूछ रहा है कि आपने बनाकर जो बेइज्जत किया है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्योंकि मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूं कि मात्र स्वास्थ्य कारण से धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफ़ा दिया होगा। ज़रूर कुछ ना कुछ दबाव होगा, कुछ ना कुछ कहा सुना गया होगा जिस वजह से उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया। लेकिन ये जो जल्दबाजी से पर्दे के पीछे चुपचाप तरीके से इस्तीफ़े लिए जा रहे हैं, लोगों को हटाया जा रहा है, इन कारणों का खुलासा सरकार को करना चाहिए। और मुझे लगता है आज नहीं तो कल पूरी बात सामने आएगी, सच्चाई का पता पड़ेगा कि किन कारणों से ये सारा कुछ हुआ। हाँ, तो खड़गे साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, और ऐसे ही तो कोई बैठे बैठे आधे घंटे में इस्तीफ़ा देता नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ, क्या व्यवस्थाएं थीं, क्या परिस्थितियां थीं, क्या मजबूरियां थीं कि धनखड़ साहब जो बड़े लाव लश्कर के साथ उनको राज्यपाल से उपराष्ट्रपति बनाया था, अचानक उनका फेयरवेल भी नहीं हुआ। जो विदाई होती है, औपचारिकता होती है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं जब वो पद छोड़ते हैं तो एक उनका भाषण होता है राज्यसभा के अंदर, विदाई होती है, सब नेताओं से मुलाकात करते हैं। जिस तरह से जल्दबाजी से एक तरह से निकाला गया है, छुड़वाया गया है, ये कोई पहली बार हुआ है, और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी परंपरा नहीं है, जो भी कारण रहे हों। और मैं फिर कह रहा हूँ, आज नहीं तो कल कारण बाहर ज़रूर आएंगे। ये बातें छुपती नहीं है, दबती नहीं है, हकीकत सामने आएगी।